गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में लाइट पढ़ रहे थे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3/2 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ANW की वैल्यू कितनी है 3/2। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड निकालना है, VW की वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2, 1n2 का फार्मूला होता था V1/V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सिमिलरली 1n2 here ANW is equal to, if 1n2 is equal to V1/V2 then ANW is equal to VA/VW. ANW, what is ANW? Refractive index of water with respect to air is equal to velocity of light in air, VW, velocity of light in water। वैल्यू पुट कीजिए ANW की वैल्यू कितनी है 3/2। VA की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई VW की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। VW 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा VW इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड ग्लास इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब VG इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Clear? Find the refractive index of the glass with respect to air. Refractive index of glass, refractive index of glass with respect to air, इसे हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है ANG। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था ANW इक्वल टू क्या था VA/VW, लेकिन यहाँ पर ANG है, ग्लास है, तो यहाँ क्या हो जाएगा VG। ANG की वैल्यू क्या है? ANG की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ANG इक्वल टू VA वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। VG वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 2 × 10⁸ 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ANG इक्वल टू 3/2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ANG की वैल्यू 3/2, या आप लोग लिख सकते हो ANG इक्वल टू 1.5। 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1.5 हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3।
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता दूं, फिर इसको मैं आप लोगों को करता हूं। आप लोग एक चीज़ फार्मूला जानने से पहले, ये क्वेश्चन लगाने से पहले ये जान लीजिए कि जैसे वन एन टू लिखते हैं, 1n2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान में कर देंगे तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है 2n1 हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही ANW है, अगर इसे 1 अपान में कर देंगे तो ये WNA आ जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा। सिंपल। और ऐसे ही यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, हमें WNA निकालना है। WNA निकालना, अगर इसे 1 अपान में कर देंगे तो ये पलट जाएगा, A ऊपर चला जाएगा और W नीचे चला आएगा, ANW हो जाएगा। क्लियर। 1 अपान ANW। तो यहाँ से WNA इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान ANW, और ANW की वैल्यू कितनी है 4/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा WNA इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, ये आ जाएगा WNA का फार्मूला आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4/3। क्लियर। यही हमारा फाइनल आंसर है। नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड 3/2। क्या गिवन है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है किसका, वाटर का और ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। क्लियर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमें निकालना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एंड वाटर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी हमें निकालना है। दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तब यहाँ पर मैं लास्ट केस में जो फार्मूला बताया था वो भी मैं बता दूं कि कहाँ से आया है। हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, अगर दो माध्यम हैं, मान लीजिए एक पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, दो माध्यम है, तो हमारा होता 1n2, मतलब पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, 1n2 इंटू सेकेंड और फर्स्ट, मतलब 2n1 इक्वल टू 1, ये होता है फार्मूला। मतलब यहाँ से हम लिख देते हैं 1n2 इक्वल टू 1 अपान, ये वाला क्या होगा, बटे में चला जाएगा 2n1, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं, कि 1n2 बराबर 1 अपान में कर देंगे तो ये पलट जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, यही आ गया है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर तीन माध्यम हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लें तो क्या बनेगा, 1n2 बनेगा, इंटू सेकंड और थर्ड को अगर हम लें तब क्या बनेगा 2n3, फिर थर्ड और फर्स्ट को अगर हम लें तो क्या आएगा 3n1 इक्वल टू 1, ये होता है। मीन्स पहला दूसरा ले लिए, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड और फर्स्ट, इन सब का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम 2n3 लें, या कि ये वाला आ गया, उसके आगे अभी हम लोग कर लेते हैं। क्लियर। अब अगर ऐसे ही तीन माध्यम 1 2 3 लिया गया, अगर इसकी तरीके से तीन माध्यम ले लिया जाए, पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा ग्लास, तब क्या बनेगा, एयर और जब वाटर लिया जाएगा, एयर और वाटर लेने पर क्या होगा, ANW, वाटर और ग्लास लेने पर क्या होगा, WNG, इंटू ग्लास और एयर लेने पर क्या होगा, GNA इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा WNG इक्वल टू ये भी क्या होगा, बटे में चला जाएगा, 1 अपान ANW इंटू GNA, ये आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं WNG, क्योंकि WNG हमें निकालना भी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं और डायरेक्ट लिख रहे हैं WNG इक्वल टू कितना आएगा, WNG
WNG इजकल टू देखिए GNA है, ये नीचे है तो GNA है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, A ऊपर G नीचे आ जाएगा, तो A ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा ANG बटे नीचे क्या बचेगा, ANW बचेगे। क्लियर, तो WNG बराबर आ जाएगा ANG बटे ANW। ANG की वैल्यू कितनी है, ANG की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई ANW की वैल्यू, ANW की वैल्यू है 4/3। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा, WNG इजकल टू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, ये WNG की वैल्यू आ गई, WNG की वैल्यू आ गई 9/8। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, GNW, हमें GNW निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका फार्मूला क्या होगा, 1/1 में कर देंगे तो ये पलट जाएगा, WNG हो जाएगा। क्लियर, तो GNW इजकल टू 1/WNG। WNG की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 9/8, तो ये क्या हो जाएगा, GNW इजकल टू ये हो जाएगा 8/9। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, आप लोग इसको नोट कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।